की भांति आज एक फिर से मैं वीडियो लेने के लिए तत्पर हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, चूँकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लगने वाला है। तो निश्चित तौर पर जो आज बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बायोलॉजी बहुत ही रफ्तार से चल रहा है और फिर निश्चित तौर पर ये आपको बेनिफिट देकर जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए, मैं पिछला वीडियो जो कि बताया था सिंड्रोम, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। सिंड्रोम में हम बताए थे कि क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को ही सिंड्रोम बोला जाता है। क्या क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता जो होती है उसको सिंड्रोम बोला जाती हैं, और इसके कारण शरीर में असाधारण लक्षण कुछ देखने को मिलता है। ये सारे चीज़ हम बता दिए थे। ये 4 तरह के होते हैं। टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होती हैं, डाउन सिंड्रोम होती हैं और पटाओ सिंड्रोम होती हैं। टर्नर सिंड्रोम में हम क्या देखे थे, क्रोमोसोम की संख्या 45 होती हैं और ये केवल स्त्री में पाई जाती हैं। क्या ये केवल स्त्री में पाई जाती हैं, और स्त्रियों का शरीर जो है अविकसित हो जाता है और उनमें बांझपन की स्थिति देखा जाती हैं, तो टर्नर सिंड्रोम होती हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होती हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती हैं। क्या इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती हैं और ये केवल पुरुषों में पाई जाती हैं। क्या ये केवल पुरुषों में पाई जाती हैं। पुरुषों में ये नपुंसकता की स्थिति देखने को मिलती है, तो वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होती हैं। डाउन सिंड्रोम जो होती हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती हैं और ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती है। इसमें शरीर जो है बेडौल हो जाती हैं, जीभ तथा होठ जो होती हैं मोटा हो जाती हैं। इस तरह के व्यक्ति मंगोलाइड की स्थिति में हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में मंगोलाइड की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है। और एक हम बताए थे पटाओ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो 47 है। सॉरी, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 है और इसमें मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती है। इसमें व्यक्ति भी क्या होती है, मंदबुद्धि हो जाती हैं और ऊपर का जो होठ हो जाता है यहाँ पर, यह कटा हुआ होता है इस तरह के व्यक्ति में, यानी पटाओ सिंड्रोम में। तो इतना ही हम बताए थे, पिछला वीडियो में हम बता दिए थे। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, चूँकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट लगा है क्लास, जो कि बहुत ही बेनिफिट होगा आपका। वो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर एनटीपीसी के हों या ग्रुप डी के हों, किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हों, आपके लिए बेनिफिटेड ये चैनल हो सकता है। क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जिस क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पहले हम लोग पहले या मैं खुद इसको रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद ही मैं लाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये सारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए, अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम कल बताए थे कि टिश्यू बताएंगे, और अब तो आज टिश्यू चलेगा। क्या टिश्यू एक छोटा टॉपिक होता है। आज इतना ही क्लास लेंगे, टिश्यू पूरा कंप्लीट कर देंगे और टिश्यू से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कंकाल तंत्र चलेगा, यानी कि इंग्लिश में जो स्केलेटन सिस्टम बोले जाती हैं, उसको मैं प्रयास करूँगा कि पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया जाए और पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ ख़त्म किया जाए। ऐसे नहीं फालतू में टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ होगा तो सिर्फ आपके टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। उसका नाम टिश्यू है। क्या है टिश्यू? टिश्यू मतलब क्या होता है, उत्तक। क्या टिश्यू के मतलब होता है उत्तक। आपको इंग्लिश भी याद रखना है, हिंदी भी याद रखना है। टिश्यू के मतलब क्या होती हैं, उत्तक होता है। इसमें क्या क्या होती हैं, जो हम कोशिका जो पढ़े थे, कोशिका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी वीडियो कोशिका का बना है, मैं सारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके डाल दूंगा। आप पूरा कोशिका को देख लेंगे, तब कोशिका से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोला जाता है। यानी कि कोशिका जितने भी पढ़े हैं वो कहीं किसी न किसी समूह में अगर होगा तो वो उत्तक कहा जाएगा। क्या उत्तक कहा जाएगा। यानी कोशिका के जब मिलाओगे, बहुत सारा कोशिका जब मिलेगा तो वही कोशिका क्या हो जाता है, उत्तक हो जाता है। जैसे आँख में आप देख रहे हैं बहुत सा सेल्स है। सेल्स के अंदर जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो क्या है ये, आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, त्वचा हुआ, जीभ हुआ, लीवर हुआ, किडनी, सब क्या हुआ, उत्तक ही तो हुआ।
तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में ही पूछा गया था कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक का अध्ययन जो होते हैं हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन थे? तो हिस्टोलॉजी के जनक जो थे वो मालगेली को बोलते हैं। क्या? मालगेली को बोलते हैं हिस्टोलॉजी के जनक। क्या? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक जो थे वो मालगेली को बोले जाते थे। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और जेलीफिश में हुआ था। क्या? सबसे पहले ऊतक कहाँ किस जीव में हुआ था? तो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी में हुआ था। ये 4 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। ऊतक 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के ऊतक जो है उसमें बहुत सा क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आपका क्वेश्चन छूट सकता है। और इसका जो नाम है थोड़ा सा अटपटा है, तो याद रखने के लिए होगा, क्योंकि ऊतक जब आप समझ जाएंगे तो सिर्फ नाम ही याद रखना पड़ेगा, बाद बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बताया कि समान कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या? समान कोशिका के समूह को ऊतक बोलते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक जो थे मालगेली को बोलते हैं। और ये सबसे पहले सिलेंट्रेटा संघ में देखा गया था। 4 तरह के ऊतक होते हैं। कौन कौन होते हैं? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक। क्या? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला को ही कहीं कहीं एडिपोज लिखा हुआ मिल सकता है आपको। उपकला को ही कहीं कहीं एडिपोज लिख दिया जाता है, क्वेश्चन बना के फंसा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक, ये 4 तरह के ही ऊतक होते हैं। 4 तरह के ही टिश्यू होते हैं, आपको पता होना चाहिए। संयोजी ऊतक क्या होती हैं? जिसको कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी बोला जाता है। क्या? संयोजी ऊतक को कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करती हैं। इसका काम क्या होती हैं कि जितने भी शरीर के अंग है, क्या शरीर के अंग है, सभी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ब्लड आप एक अंग में थोड़े होगा, वो शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग में देखने को मिलता है। और ये एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कनेक्ट करने का काम करती हैं, इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाती हैं। जैसे अस्थि के मतलब क्या होता है? बोन जो होता है वो शरीर के हर तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती हैं। और ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। क्यों है? क्योंकि ये जो ब्लड है वो पूरे शरीर में है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कनेक्ट करने का काम भी रक्त कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड भी क्या हो गया? एक संयोजी ऊतक होती हैं। ब्लड के साथ साथ लसिका होती हैं, लसिका भी संयोजी ऊतक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन लसिका जो है पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। अस्थियां जो होती हैं वो तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं, ये याद रखना है। अस्थियां जो होता है ठोस होता है। क्या होता है? ठोस संवहन ऊतक का बना होता है। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक ये मस्तिष्क का बना होती हैं और यह सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। क्या? तंत्रिका तंत्र जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उस ऊतक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि तंत्रिका ऊतक जो होती हैं ये मस्तिष्क का बना होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए काम होता है इसका। क्या? सूचना जो मिलता है उसको आदान प्रदान कौन करता है? ब्रेन ही तो करता है। तो ब्रेन में क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका सेल्स होता है। सेल्स बोले या ऊतक बोले, क्योंकि बहुत सा सेल्स मिलेगा तो एक ऊतक बनेगा। क्या? बहुत सा सेल्स मिलेगा तब एक ऊतक का निर्माण होती हैं। तो तंत्रिका सेल ने कहा कि हम तंत्रिका ऊतक का नाम दे देते हैं, क्योंकि ऊतक भी क्या होता है? एक प्रकार के सेल्स ही हुआ ना, बहुत सा सेल्स मिला दोगे तो एक ऊतक का निर्माण हो गया। तो इसका तंत्रिका ऊतक जो होती है ये मस्तिष्क का बना होता है और ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए काम आता है। तीसरा हम पेशीय ऊतक होता है। पेशीय ऊतक क्या होती हैं? इसकी मांसपेशियां बने होती हैं। जो मांसपेशियां हैं उसका बना होती हैं, जो शरीर को रक्षा करने का भी काम करता है। यानी पेशीय ऊतक जो होती हैं ये मांसपेशी बनी होती हैं और शरीर को रक्षा करने का काम करती हैं। यही पेशीय ऊतक के द्वारा मांसपेशी जो होती हैं, जो त्वचा के अंदर होती हैं मांसपेशियाँ, ये मांसपेशियों को सुरक्षा देने का, ये सारे चीज़ को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? ये
मांसपेशियाँ जो बनी होती हैं, पेशियाँ ऊतक का, ये शरीर को रक्षा देने का काम करती हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उपकला या एडिपोज ऊतक क्या होती हैं? ये त्वचा होता है। क्या होता है इससे? उपकला या एडिपोज ऊतक जो होती हैं वो त्वचा का बना होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वसा संग्रहित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का किस अंग में वसा संग्रहित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उपकला चाहे एडिपोज ऊतक। क्या? उपकला चाहे एडिपोज ऊतक जो होता है वो त्वचा बना होती हैं और वसा को संग्रहित करने का काम करता है उपकला या एडिपोज ऊतक। बुढ़ापे में देखेंगे वसा की कमी होता है जिसके कारण चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाता है। क्या? बुढ़ापे में वसा की कमी होता है जिसके कारण क्या होती हैं? चेहरे में या फिर शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाता है। ये किसके वजह से होती हैं? यही उपकला या एडिपोज ऊतक की वजह से क्या होती हैं? बुढ़ापे में वसा की वजह से चेहरे में झुर्रियाँ चाहे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाता है। तो ऊतक से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ऊतक नहीं होती हैं, इसलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे। हम बताए ऊतक का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी होती हैं। सबसे पहले हिस्टोलॉजी का जनक जो है, हिस्टोलॉजी का जनक कौन है? मालगिली थे। समान कोशिका के समूह जो होती हैं ऊतक कहलाते हैं। सबसे पहले ऊतक का विकास जो हुआ था सिलिंड्रेटा संघ में हुआ था, जिसे जेलीफिश बोलते हैं, उसमें इसका विकास किया गया था। ऊतक 4 तरह के बताए: संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला या एडिपोज ऊतक। संयोजी ऊतक, जिसके इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू बोले जाती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। जैसे ब्लड हो गया, अस्थि हो गया, लसिका हो गया, ये सब क्या हुआ? उपास्थि हुआ। ये सब संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। अस्थियाँ ठोस संवहन ऊतक का बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक क्या होती हैं? मस्तिष्क बना होता है और ये सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। पेशीय ऊतक क्या होती हैं? इसकी मांसपेशियाँ बनी होती हैं, शरीर को रक्षा देने का काम करती हैं। उपकला एडिपोज क्या होती हैं? इसकी त्वचा बना होता है और वसा को संग्रहित करने का काम करता है। बुढ़ापे में वसा की कहीं कमी के कारण क्या होती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। वसा के ही कमी के कारण बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिपोज ऊतक जो होती हैं त्वचा बने होती हैं, त्वचा सिकुड़ता है, क्योंकि वसा की कमी होती है, त्वचा सिकुड़ेगा और त्वचा सिकुड़ेगा, इसका मतलब साफ है कि उसके जो वसा है वो कमी हो चुका है। तो उपकला या एडिपोज ऊतक में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऊतक से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। जितना भी क्वेश्चन बनता है मैंने बता दिया, तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। आगे जो टॉपिक है वो हम कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम बोला जाती हैं। तो ये कल क्लास लगेगा, तो जो अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कंकाल तंत्र से जुड़े तमाम वीडियो को आपके मोबाइल पर प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।